हे हसलर्स, कैसे हो आप सब। आपके इतने रिक्वेस्ट के बाद फाइनली क्वेटेक्स की एक बेहतरीन स्ट्रेटजी लेकर आ चुका हूं एंड ये हमारे चैनल की पहली क्वेटेक्स की स्ट्रेटजी होने वाली है, जिस वीडियो को बनाते दौरान मैंने 90,000 प्लस का प्रॉफिट बुकिंग किया। यानी कि ये कितनी सिंपल एंड बेहतरीन स्ट्रेटजी है जिसे कोई बिगिनर ट्रेडर भी यूज कर सकता है जिसने क्वेटेक्स को पहली बार इंस्टॉल किया है। ये एक लाजवाब एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट प्रोवाइड करती है। आपको टेस्टिंग के दौरान सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, तो होपफुली आप वीडियो को एंड तक देखना। एंड क्वेटेक्स के ऊपर ये पहली स्ट्रेटजी है, तो अपना सपोर्ट, अपना प्यार जरूर से दिखाना एंड इससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफी आसान होने वाली है। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हो ट्रेडिंग साइड हसल। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। फाइनली हम लोग अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुके हैं एंड आप मेरे कोटेक्स अकाउंट का लाइव अकाउंट चेक कर लो। 1,34,000 कुछ रुपए हैं। चलो मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा सकता हूं सो दैट आप समझ पाओ कि ये लाइव अकाउंट है, राइट। एंड यहां पे मैंने रिफ्रेश किया एंड हियर वी गो। मैंने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे जिसको मैंने 1,34,000 बना दिया है। कुछ ट्रेड आप यहां पर देख सकते हो जो मैंने प्रॉफिट में लैंड किया था, राइट। अब इस स्ट्रेटजी में आपको जो टाइम फ्रेम है उसका मेजर ख्याल रखना है। आपको इसको 1 मिनट पे रखना है क्योंकि ये स्ट्रेटजी 1 मिनट की होने वाली है जिसपे हमें बेहतरीन एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। एंड आपको सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। किसी भी पेयर में ट्रेंड आपको क्लियरली दिखना चाहिए कि या तो डाउन ट्रेंड हो या तो अप ट्रेंड हो, राइट। वहां पर आपको ऐसा पोजीशन ढूंढना है जहां पे मार्केट स्टक हो, राइट। जैसे मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि मार्केट यहां पर स्टक है। अब इसको मैं दिखाऊंगा कैसे, इसके लिए मैं एक टूल यूज करूंगा। पेंसिल पे क्लिक कीजिए एंड यहां पे आप रेक्टेंगल ढूंढिए। देखिए ये रहा रेक्टेंगल, इस पे क्लिक करेंगे एंड आपके चार्ट पे कुछ बॉक्स बन जाएगा, राइट। अब इस बॉक्स को आप शिफ्ट कर सकते हो अपने अनुसार। चलो मैं इसको शिफ्ट करता हूं एंड प्रॉपर एनालिसिस करके आपको दिखाता हूं कि इसको यूज कैसे करना है। इसको मैं खींचूंगा राइट की तरफ एंड इसको मैं बॉटम की तरफ, नीचे की तरफ। देखो अब ये एक जोन तैयार हो चुका है जहां पे मार्केट अभी कुछ टाइम से स्टक है, राइट। एक एक कैंडल 1 मिनट का है यहां पर। तो मैं बता सकता हूं कि पिछले आधे घंटे से ऑलमोस्ट मार्केट इस जोन में फंसा हुआ है, यानी कि बायर्स की एंट्री एंड सेलर्स की एंट्री यहां पर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रही है, राइट। हमें एक ऐसा जोन तैयार करना है सबसे पहले एंड काफी ईजी है। ये आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीसी में ही आप इसे यूज कर पाओगे। मोबाइल के अंदर भी ये टूल आप यूज कर सकते हो क्वेटेक्स के, राइट। अब देखो ये बॉक्स तैयार हो गया। चलो मैं एक और पेयर को ओपन कर लेता हूं ताकि वीडियो के दौरान मैं मल्टीपल ट्रेड प्लेस कर सकूं अलग अलग पेयर पे। तो देखो मुझे यहां पर भी एक जोन दिख रहा है, इसके लिए मैं एक चैनल ड्रॉ करूंगा। देखो यहां पर रेक्टेंगल काम नहीं करेगा क्योंकि ये मार्केट एक डायरेक्शन में जो कि अपवर्ड का डायरेक्शन है। तो इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम यहां से सिलेक्ट करेंगे पैरेलल चैनल। देख रहे हो यहां पर रेक्टेंगल नहीं यूज करेंगे, पैरेलल चैनल। अब इसको क्या होगा, इसको आप वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट हर जगह कर सकते हो। दिखाता हूं कैसे। देखो जैसे मैं इसका अपर वाले डॉट को ऊपर खींचूंगा तो मैं इसको ऊपर की तरफ मूव कर सकता हूं लाइक दिस, देख रहे हो। तो यहां से ना मैं एक रेजिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं एंड नीचे वाले को खींच के एक सपोर्ट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो कॉन्सेप्ट सिंपल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, बट इससे फायदा क्या होगा कि आप एक जोन को पकड़ पाओगे कि बायर्स कहां पे एंट्री बना रहे हैं, सेलर्स कहां पे एंट्री बना रहे हैं एंड मार्केट का स्ट्रक्चर को, फॉर्मेशन को आप समझ पाओगे, तभी जाके ज्यादातर प्रॉफिट कर पाओगे। क्योंकि मार्केट चलता कैसे हमें इसी को पता करना होता है। यहां पर देखो सपोर्ट पे आया, मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस पे आया, मार्केट नीचे गया, बार बार टकरा करके सेम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहा है। तो इससे हमें एक जोन मिल गया कि भाई बायर्स और सेलर्स का जोन कहां है। सिमिलरली यहां पर देखो मार्केट रेजिस्टेंस पे जाकर टकरा करके नीचे बार बार आ रहा है, यानी कि शैडो छोड़ रहा है। तो देयर इज अ मोस्ट प्रोबेबली कि मार्केट यहां से गिरेगा, राइट। अब इसके एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर का हेल्प लेंगे। इसकी पीरियड को हम लोग यहां पर कर लेंगे 15, मूविंग एवरेज 15 एंड ऐसे में ही रहने देंगे। कलर को येलो कर लेंगे एंड सिंपली अप्लाई कर देंगे। देखो अप्लाई करने के बाद एक रेड लाइन हमारे चार्ट पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब ये रेड लाइन इंडिकेट करता है कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ है। एज लाइक यहां पर देखो मार्केट नीचे था, जैसे इसको ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, मार्केट ने शानदार एक अपवर्ड का मूव दिया। देख रहे हो आप यहां पर शानदार अपवर्ड का मूव दिया जैसे इसने ब्रेकआउट दिया एंड ये समहाउ जैसे मार्केट नीचे फॉल करता है तो जैसे ये वापस इस लाइन पर टकराएगा ना, ये सेम एज अ सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। देखो वापस टकराया, मार्केट ऊपर गिरा, फिर देखोगे नीचे आएगा, सपोर्ट पे आके फिर टकरा करके ऊपर जाएगा। तो ये मल्टीपल टाइम्स इस चीज को फॉलो करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं ऐसा नहीं करूंगा हमेशा करेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीजें करेगी। और अगर आपको वीडियो एक बार समझ में ना आए ना तो मल्टीपल टाइम्स देखना, समझ जाओगे। देखो इसने ब्रेक डाउन दिया नीचे की तरफ एंड जैसे ब्रेक डाउन दिया एक शानदार मूव हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल गया, राइट। अच्छे वॉल्यूम में अगर ये ब्रेक डाउन दे तो मार्केट डाउनवर्ड में जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर ये अपवर्ड में ब्रेकआउट दे तो मार्केट अपवर्ड का डायरेक्शन पकड़ता है।
एंड एक चीज और कि अगर ये डाउनवर्ड का ब्रेकडाउन दे दे और फिर जाके वापस टकराए उस लाइन से, तो वहां से फिर गिरने का चांस होता है। जैसे कि आप यहाँ पास्ट में देख लो, बार बार ये कर रहा है। जैसे ये ब्रेकडाउन दे चुका है, वापस उस लाइन पे जाके फिर से नीचे आ रहा है, वापस जाके फिर से नीचे जा रहा है। सिमिलर चीज होती है अपवर्ड डायरेक्शन के साथ कि अगर ब्रेकआउट देके ऊपर गया तो वापस उस लाइन के पास जैसे आएगा वो सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा एंड वापस से पुल बैक करेगा, यानी ऊपर की तरफ मूव करेगा। बार बार ये चीजें आप होते हुए दिखोगे। बट यहां पर क्या दिख रहा है कि जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है उसको ब्रेकआउट दे चुका है कैंडल, राइट। तो यहां पर हम डाउनवर्ड का ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे क्योंकि यहां पर क्लियरली एक ब्रेकआउट दिख रहा है। तो यहां पर हम कहां के लिए ट्रेड लेंगे, अभी अवॉइड करेंगे। अभी मैं चलता हूं यूएसडी INR पे, यहां पर देखते हैं कुछ एंट्री बनती है कि नहीं। हमें मल्टीपल एसेट्स में एनालिसिस करनी है ताकि हमें जहां पर एंट्री मिले वहां पर ट्रेड ले सके, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही पेयर में एनालिसिस करके बैठे हुए हैं एंड भाई बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मल्टीपल पेयर्स में हम एनालिसिस करके वेट करेंगे, जहां पे हमें परफेक्ट एंट्री मिलेगी हम ट्रेड ले लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फ्री टेलीग्राम चैनल के बारे में बताना चाहता हूं, जहां पर मैं डेली लाइव सेशन लेता हूं, जहां पर आप देख पाओगे कि मैं कहां पर ट्रेड प्लेस कर रहा हूं, कहां पे प्रॉफिट कर रहा हूं, जिसको कॉपी करके आप भी प्रॉफिट बना सकते हो, अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हो। सब कुछ फ्री होता है। यहां पर आप डेली फीडबैक भी चेक कर सकते हो कि कितने सारे लोग यहां पर कॉपी करके सिग्नल्स को अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, अपने लॉस को रिकवर कर रहे हैं। एंड इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी चार्ज, कोई भी फीस नहीं है, टोटली फ्री है आपके हेल्प के लिए, ताकि आप इनसे हेल्प लेके आगे बढ़ पाओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो, इस कैंडल के क्लोजिंग का मैं वेट कर रहा हूं। अगर ये कैंडल इस रेड लाइन को ब्रेक डाउन देता है, जो मैंने यहां पर SMA ड्रॉ किया हुआ है 15 SMA, अगर इसको ब्रेक डाउन दे करके यानी अच्छे वॉल्यूम में नीचे की तरफ क्लोज करता है, तो मैं अगला ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाऊंगा। अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में यहां पर भी ट्रेड कर सकता हूं, ट्रेड दिखा सकता हूं, बट उससे कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। आपको समझाना मेरा मेन मकसद है। अगर इस वीडियो से 4 लोग भी सीख गए एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस तो मैं पर्सनली भी कर सकता हूं, राइट। बट जो चीजें समझाना चाह रहा हूं वो समझो। देखो, ये ब्रेकडाउन नहीं दे पाया तो मैं यहां पर कॉल का ट्रेड प्लान करने का सोच रहा हूं। क्यों? क्योंकि देखो, पिछले कैंडल में देखो कि इसने ब्रेकआउट दे चुका है रेड लाइन को, तो वापस जब इस रेड लाइन के पास आएगा तो ये एज अ सपोर्ट बिहेव करेगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है नीचे की तरफ तो मैं डाउनवर्ड में जाऊंगा, बट इसने ब्रेकडाउन नहीं दिया है, तो ये लाइन सेम एज अ सपोर्ट की तरफ बिहेव करेगा मेरे हिसाब से। तो मुझे अगर एंट्री मिलती है परफेक्ट, तो मैं अपवर्ड का ट्रेड प्लान करूंगा। तो यहां पे मैंने 10,000 सेलेक्ट कर रखा है, तो मैं यहां पर अपवर्ड का ट्रेड प्लेस कर दे रहा हूं। चलो, मैंने 10,000 का तीन ट्रेड प्लेस कर दिया है अपवर्ड डायरेक्शन में। देखो, लॉजिक अब सिंपल है, एक क्लियर शब्द में समझाता हूं। देखो, ये कैंडल जैसे इस लाइन को ब्रेक किया, जो SMA मैंने ड्रॉ किया था, तो यहां पे क्लियर इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट ने इस लाइन को ब्रेकआउट दे दिया है, राइट। एंड देखो, जब ये कैंडल वापस इस रेड लाइन के पास आया तो ये एज अ सपोर्ट बिहेव कर रहा था। तो जैसे ये रेड लाइन ने अच्छे वॉल्यूम में नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, उस लाइन के पास ही क्लोजिंग दिया, तो मुझे लगा कि भाई सपोर्ट लेवल ये वर्क कर रहा है, मार्केट यहां से उठेगा, तो मैंने कॉल डायरेक्शन चूज किया। एंड यस, हियर वी गो। आप देख सकते हो कि भाई 3 बैक टू बैक श्योर शॉट, यानी 3 मैंने ट्रेड लिया था, तीनों के तीनों श्योर शॉट। चलो, प्रॉफिट आ जाने देते हैं अकाउंट में। एंड यस, हियर वी गो। आप अकाउंट बैलेंस देख लो, 1,60,000 हो चुका है। एंड ये सब आपके सामने मैं कर रहा हूं, कुछ भी अलग से नहीं कर रहा हूं, प्रॉपर एनालिसिस के साथ। एंड ये एक देखो 1B1 का एक पैटर्न भी फॉलो कर रहा है, राइट, 111 का। बट उस पर हम ज्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे। चलो, इस कैंडल पे, मतलब इस पेयर पे आते हैं, जो हमारा NZD CAD है, NZD CAD। यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि ब्रेकआउट दे चुका है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर मोस्टली जो हमारा चांस होगा वो होगा अपवर्ड डायरेक्शन का। बट उसके लिए मैं एक और टूल से आपको आइडेंटिफाई करता हूं। देखो, मैं यहां पर रेक्टेंगल को भी हटा चुका हूं, पैरेलल चैनल वापस से ले लेता हूं। आपको टाइम टू टाइम अपनी एनालिसिस को अपडेट करनी होगी। ऐसा नहीं है कि जो पास्ट में एनालिसिस कर लिया 1 घंटा पहले वो अभी भी चलता ही रहेगा, राइट। मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको एनालिसिस कंटिन्यू करनी होगी। यहां पर देखो, मैं प्रॉपर एक जोन तैयार कर रहा हूं, 2 रेजिस्टेंस लेवल मुझे दिख गए एंड एक सपोर्ट लेवल मुझे दिख रहा है, राइट। तो इस बेसिस पे मैंने यहां पे एक जोन तैयार किया, जो मार्केट एक अपवर्ड डायरेक्शन का मूव को फॉलो कर रहा है कंटिन्यूअसली, राइट। बट यहां पर मैं एक डाउन ट्रेंड प्लान कर रहा हूं। चलो, मैंने 10,000 का एक ट्रेड, 10,000 का 2 ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लिया है। एंड एक और ट्रेड, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है, तो मैंने सोचा यार प्रॉफिट बनाना कोई क्यों मिस करे, है ना। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही ट्रेड यहां पर 20,000 50,000 का ले रहा हूं। अब देखो, समझो कि मैंने ये जोन क्यों तैयार किया है। पहला, यहां पर देखो, एक बार टकराया, नीचे गिरा, फिर यहां पर देखो, जहां पर मैंने ट्रेड लिया है, टकराया, वहां से मार्केट फिर रिजेक्शन दिखाया है। लास्ट कैंडल में वॉल्यूम ना के बराबर है, तो कहीं ना कहीं सेलर्स की एंट्री मुझे दिख गई, राइट। तो टाइम टू टाइम आपको एनालिसिस करनी है इस डॉन चैन चैनल एंड रेक्टेंगल की मदद से। प्लस जो 15 SMA हमने बनाया है वो भी हमारी हेल्प करता है इस स्ट्रैटेजी में क्विक एक्शन लेने में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमारी एक्यूरेसी भी बेहतर होती है, बट हमारा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, जिसकी वजह से हम प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं।
एंड लास्ट के 7 या 6 सेकंड बचे हैं, देखते हैं भाई हमारा प्रॉफिट होता है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो ये श्योर शॉट है। 3 2 1 एंड हियर वी गो। भाई ये भी श्योर शॉट 58,000 का प्रॉफिट बुक हो चुका है, यानी कि ये दूसरा ट्रेड था, सक्सेसफुली प्रॉफिट में आ चुके हैं। अकाउंट बैलेंस देखो 1,88,000 हो चुका है। एंड ये कोटेक्स के ऊपर मेरी पहली स्ट्रेटजी है एंड ये सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है, जो भी बिगिनर्स हैं एंड जो भी एडवांस ट्रेडर हैं। इससे कुछ ना कुछ इनसाइट्स लेकर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को जरूर से आसान कर सकते हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप के बारे में, जिसको आप कोई भी ज्वाइन कर सकता है। सिंपली आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड वहां पर बाकी ट्रेडर्स की तरह आप भी डेली प्रॉफिट बना सकते हो हमारे सिग्नल्स का यूज करके, हमारे सिग्नल्स को कॉपी करके। यहां पर आप फीडबैक चेकआउट कर सकते हो। कई लोग यहां पर अच्छा खासा लॉस रिकवरी कर रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। अगर आप उसका पार्ट नहीं हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है एंड मेरे सिग्नल्स को फॉलो करके आगे बढ़ सकता है, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर बना सकता है। तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना। फिलहाल हम लोग NZD CAD में यहां पर एनालिसिस कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि जैसे उस लाइन पे जाके मार्केट टकराया है, कंटिन्यू फॉल कर रहा है, राइट। ये होती है एनालिसिस। भाई ये जो जोन है काफी अच्छे से वर्क करता है। फिलहाल USD INR में कुछ ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पिछले पेयर में कुछ खास एंट्री मिल नहीं रही। एंड यहां पर अगर मैं देख पा रहा हूं तो इस कैंडल में चेक करो, वॉल्यूम काफी ज्यादा है बाइंग साइड में, तो कहीं ना कहीं बायर्स का प्रेशर जरूर बन रहा है। बट अगर अल्टीमेटली मैं देखूं तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। अगर आप चेक कर पा रहे हो तो यहां से मार्केट कंटिन्यू फॉल करने की कोशिश कर रहा है। एंड अगर ये कैंडल अच्छे वॉल्यूम में ऊपर क्लोज करेगा तो मैं अपसाइड का सोचूंगा, बट यहां पर कुछ खास एंट्री दिखे नहीं मैं अपसाइड में, तो मैं डाउन का ट्रेड प्लान कर रहा हूं। चलो मैंने यहां पर 10,000 का 2 ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लिया है एंड खुलते ही मार्केट हमारे अगेंस्ट में जा चुका है। बट एज पर माई एनालिसिस मार्केट शुड कम डाउन, बिकॉज यार डाउनफॉल मार्केट में काफी ज्यादा है, सेलर्स की एंट्री ज्यादा है यहां पर एंड कुछ खास ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिला है पिछले कैंडल में, तो इसलिए मैंने डाउन का ट्रेड प्लान किया है। अब देखते हैं कि हमारी एक्यूरेसी क्या रिजल्ट निकाल के देती है। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है, बट एक्यूरेसी मुझे डाउनवर्ड में ही दिख रही है अभी भी। लेट्स सी कि हमारे फेवर में ये आती है या नहीं। इफ नॉट हम आपको 1 स्टेप यूज करके दिखाएंगे, मार्टिंगल किसे कहते हैं। बट मुझे लग रहा है कि ये लास्ट में पलट जाएगी, पता नहीं क्यों। बट लास्ट के 20 सेकंड बचे हैं, अभी तक हमारे अगेंस्ट में ही जाने की ये कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखो यार मेरा कन्विक्शन टाइट है डाउनवर्ड डायरेक्शन को लेकर, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया है अपवर्ड में ज्यादा वॉल्यूम में, राइट। तो मुझे लग रहा है कि यार मार्केट डाउन आना चाहिए, बट हमारे फेवर में यस देखो 3 2 एंड यस 1 हमारे फेवर में मार्केट आ चुका है। लकीली नहीं बोल सकते हो आप, क्योंकि ये लक नहीं था बॉस, मैंने एनालिसिस इसकी पहले ही कर ली थी, तभी ये प्रॉफिट में लैंड कर पाया है। अब कई लोग इसको तुक्काबाजी बोल देंगे, भाई ऐसा नहीं होता है यार, एनालिसिस आपकी होती है तभी आपका हाथ क्लिक कर पाता है उस ट्रेड को लेने के लिए, राइट। फिलहाल देखो NZD CAD में मैं हूं एंड यहां पर मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक डाउन देने की कोशिश कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले लेने की, बट ज्यादा ट्रेड में प्लेस नहीं करूंगा। मैंने यहां पे 2 10,000 3, चलो मैंने यहां पे 30,000 का ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लिया है। अब थोड़ा सा इसको भी लेके मैं स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ डाउनवर्ड में ट्रेड लिया हूं। रीजन समझो, क्योंकि लास्ट कैंडल ने थोड़ा समहाउ डाउनवर्ड में ब्रेकडाउन दिखाने की कोशिश किया है, प्लस नीचे एक गैप भी था, जो मैंने एक जोन तैयार किया हुआ है, वहां पर एक नीचे एक सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट शुड कम एटलीस्ट वो सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए नीचे आना चाहिए मेरे एनालिसिस के हिसाब से। एंड देखो ये लास्ट मोमेंट में ये गैदरिंग कर रहा है, लास्ट मोमेंट में हमारे अगेंस्ट गया, बट फिर भी मुझे डाउनवर्ड में कन्विक्शन है, तो मैं इसको रिकवरी करने के लिए यहां पर 1 स्टेप यूज करूंगा, मार्टिंगल यूज करूंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही, क्योंकि जो कन्विक्शन है वो अभी भी स्ट्रांग है। 1 मिनट हमें एरर दिया है इस कैंडल ने, तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर रहा हूं, रिकवरी भी करूंगा प्लस प्रॉफिट भी करूंगा। आप बस जादू देखो, राइट। तो चलो मुझे एंट्री मिल रही है, मैं यहां पर डाउनवर्ड में ट्रेड ले लेता हूं। चलो एक ट्रेड मैंने यहां पर डाउनवर्ड में प्लेस कर दिया है। चलो देखो थोड़ा नेटवर्क इशू है, चलो यहां पर देखो आप मल्टीपल ट्रेड प्लेस हो चुका है, 5 ट्रेड मैंने ले लिया है। नेटवर्क इशू था इस कारण थोड़ा सा लेट प्लेसिंग हुआ है, बट हमने ट्रेड प्लेस कर दिया है। 50,000 का ट्रेड मैंने डाउनवर्ड में लगा दिया है। मुझे तो लगा कि भाई ट्रेड लगा ही नहीं है नेटवर्क ग्लिच के कारण, बट होपफुली हमने परफेक्ट प्लेसिंग करी है। अब देखो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन क्यों चूज किया, ये कैंडल डाउनवर्ड में ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे चुका था, तो ये कैंडल ना 1 मिनट का एरर दिया ट्रैप करने के लिए लोगों को कि भाई मार्केट शुड गो अप। बट मैंने क्या कहा था कि अगर ब्रेकडाउन देता है तो वापस उस लाइन पे जाकर के वापस से नीचे गिरता है ना। वो ऐसा ही हुआ, जैसे उसने वहां पर गया, लाइन को टच किया, मार्केट गिरा एंड बूम 2,21,000 हमारे अकाउंट का बैलेंस हो चुका है। होपफुली ये आप सभी की ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प करेगा। चलो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।